नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक आने पर क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको हार्ट अटैक आता है और घर पर सिर्फ आप अकेले हैं, यानी कि आप अकेले हैं, आपको हार्ट अटैक आता है, तो आप खुद का बचाव खुद अकेले कैसे कर सकते हैं, ये आप सभी का जानना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर वीडियो में जरूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और जिनकी भी चिंता आप करते हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए, हमारा हार्ट हमारे शरीर का अभिन्न अंग होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हर घंटे ये ब्लड को पंप करता है, हमारे शरीर को जीवित रखने में मदद करता है। ऐसे में कई संकेत भी हमें देता है और अगर इन छोटे छोटे संकेतों को हम इग्नोर करते हैं तो ये हार्ट अटैक का रूप ले सकता है। और इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप सब अकेले हैं, तो अपनी मदद कैसे कर सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत समेत दुनिया भर में लगभग 50% अचानक कार्डियक मौतें तब होती हैं जब मरीज अकेला होता है या वो खुद एम्बुलेंस नहीं बुला पाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण आपको मिल रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसे पहचान लीजिए। देखिए, ज्यादातर लोगों ने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि हार्ट अटैक आता है, जमीन पर व्यक्ति गिर जाता है, लेकिन असल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग 1-2 घंटे पहले ही संकेत महसूस कर लेते हैं और उसके मुताबिक वो उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे इग्नोर भी करते हैं। लेकिन 1, 2 और 3 से ज्यादा संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो तुरंत आप उस पर एक्शन ले, डॉक्टर के पास जाएं, अपने लव्ड वन में, अपने परिवार वालों में कोई आपके आसपास मौजूद हो सकता है तो उनको कॉल करें। अब आपको ये बताते हैं कि महत्वपूर्ण संकेत क्या दिया जाता है हार्ट की तरफ से हार्ट अटैक आने से पहले। सबसे पहले आपके सीने में दबाव आएगा थोड़ा सा, या जलन होने लगेगी। इसके अलावा पीठ का जो आपका ऊपरी हिस्सा है उसमें आपको दर्द होता है तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। हाथ, जबड़े या पीठ में दर्द फैलने लगता है, यानी कि आपके जबड़े तक पहुंच जाता है या हाथों तक पहुंच जाता है, तो इसे भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अचानक आपकी सांस फूलने लगती है, सांस उखड़ने लगती है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। शरीर ठंडा पड़ने लगता है, आपको बहुत पसीना आने लगता है, चक्कर आने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, तो आप इसे कमजोरी बोल के मत छोड़ दीजिए, ये हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। अचानक आपको उल्टी करने जैसा मन करता है, वॉमिट आपको आती है, या फिर मौत के एहसास जैसी घबराहट होती है। ये तमाम संकेत अक्सर लोग महसूस करते होंगे, लेकिन इसे वो इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कोई कमजोरी होगी या फिर उन्होंने रात में खाना नहीं खाया होगा या ज्यादा थकान होगी इसलिए उन्हें चक्कर आ रहे हैं या वॉमिट हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि एक बार ऐसा हो तो आप इग्नोर कर दें, लेकिन 2 बार और 3 बार अगर ऐसी चीजें आपके साथ बॉडी में हो रही हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक है फिल्मों की तरह नहीं होता। असल जिंदगी में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये धीरे धीरे शुरुआत होती है और उसकी शुरुआत के यही लक्षण होते हैं। ऐसे में अगर हार्ट अटैक आता है, आप अकेले हैं, तो सबसे जो बड़े महत्वपूर्ण कदम है वो आपको क्या उठाने हैं। सबसे पहले तो आपको इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना है। इमरजेंसी नंबर 108, ये आप देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। 108 को आपको डायल करना है। पैनिक बटन है तो उसे दबाएं अगर आपके घर में लगा हुआ है। कोई इमरजेंसी कोड है तो उसे भेजें। जैसे जरूरी होता है कि जब आपने घर में है तो इस तरीके के कोड का इस्तेमाल करें, खासतौर पर जिस तरीके से डिजिटल फ्रॉड भी हो रहा है तो उसमें भी लोगों को सलाह दी जाती है कि आप अपने लव्ड वन से बातचीत के लिए या फिर शॉर्टकट में कोई गंभीर समस्या ये बताने के लिए कोई कोड रख लें। तो ऐसे में कोई कोड है तो वो अपने परिवार वालों को बता सकते हैं। सबसे पहले एस्पिरिन चबाएं, घर में हमेशा एस्पिरिन रखें। अगर आपके घर में नहीं है तो आप एस्पिरिन जरूर लेकर आएं और अपने दफ्तरों में भी अपने साथ रखें। देखिए, मैं पर्सनली एस्पिरिन हमेशा अपने साथ रखती हूँ और मैंने कई वीडियोस में बताती रहती हूँ ये एक ऐसी दवाई है जो आपको फर्स्ट एड देती है हार्ट अटैक में, तो उसे आप तुरंत चबा लें। आप शांत बैठे, और कभी ऐसा होता है कि आपका ऐसा मन कर रहा है, ऐसे संकेत हार्ट अटैक के मिल रहे हैं, हार्ट अटैक आया, आपको ऐसा लग रहा है, तो लेट ना जाएं एकदम आराम करने के लिए। आपको एकदम शांत बैठना है, धीरे धीरे सांस लेनी है और ऑफ कोर्स पैनिक तो आपको किसी कंडीशन में नहीं करना है। अगर कोई पास में पड़ोसी मौजूद है तो आप उनको वॉइस नोट भेज सकते हैं। अगर कॉल नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, देखिए ये सब करना मुश्किल होता है, लेकिन समझिए कि बातें जब आपके दिमाग में रहेंगी, आप सुन रहे हैं इस वक्त मुझे, और कभी भगवान न करे ऐसा किसी के साथ होता है, अगर उनके दिमाग में बातें रहेंगी तो वो ये स्टेप जरूर लें। इसके अलावा दरवाजा अनलॉक कर खुला छोड़ दें ताकि आसानी से लोग जो आपकी हेल्प के लिए आना चाहते हैं वो आ सके।
खुद ड्राइव कभी मत करें, इंतजार करें। ऐसा नहीं है कि तुरंत अस्पताल चले जाते हैं खुद को ठीक, नहीं, वो और भी ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है। एनर्जी को बचा के रखें, ज्यादा बात ना करें, क्योंकि ये एनर्जी आप अस्पताल जा रहे हैं, आपका इलाज चल रहा है, तब तक आपको होल्ड ऑन करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जो दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है उसमें ये कि एक तो आपको इमरजेंसी नंबर 108 हमेशा याद रखना है, दूसरा एस्पिरिन को हमेशा अपने पास रखना है। सबसे पहले अगर आप इमरजेंसी नंबर 108 डायल करते हैं, आप बिल्कुल भी इसको संकोच नहीं करना है, भले ही हार्ट अटैक का आपको शक भी क्यों ना हो तो भी आप डायल कर लीजिए। हार्ट अटैक आने की आप वेट मत कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई संकेत मिल रहे हैं तो इमरजेंसी नंबर डायल कीजिए। बाकी आपको ऑपरेटर जो इस पे होते हैं वो पूरी तरीके से गाइड करते हैं। इस दौरान दरवाजा अनलॉक करके आप छोड़ दें, अपार्टमेंट में सिक्योरिटी को भी फोन करके अपनी स्थिति को बता सकते हैं, और ये सब तुरंत करें, क्योंकि हर मिनट की देरी बचने के लिए 10% चांस आपके जीने के कम कर सकती हैं। तो ये समझिए कि कितना ज्यादा खतरनाक है। अब एस्पिरिन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आप जान लीजिए। अगर घर में 300 mg एस्पिरिन है तो एक गोली चबा लें, इससे निगले नहीं, धीरे धीरे चबाएं, इसलिए कहा जाता है कि इसे चबाया जाता है, निगला नहीं जाता। ये क्लॉट को बढ़ने से रोकती है। देखिए, हार्ट जो होता है आपके ब्लड को पंप करने का काम करता है। हार्ट अटैक होने से ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, और आपने तो सुना ही होगा कई खबरें कि ब्लड क्लॉटिंग से लोगों की जान तक चली जाती है। तो एस्पिरिन उसी में मदद करती है। जो ब्लड होता है उसको पतला करती है, क्लॉट होने से रोकती है। और अगर इससे एलर्जी हो तो अगर आप ना लें, एलर्जी आप चेक कर सकते हैं, डॉक्टर को फोन पर आप बता सकते हैं। एस्पिरिन से 25% तक खतरा कम हो जाता है हार्ट अटैक का, और ये एक बड़ा आंकड़ा है। तो ऐसे में तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। एज इमरजेंसी नंबर स्पीड डायल में हमेशा रखें, अपने फोन में भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, और अगर आपके पास लैंडलाइन है तो उसमें भी स्पीड डायल का ऑप्शन होता है। तो ये इमरजेंसी नंबर हमेशा स्पीड डायल में रखें। डॉक्टर का भी नंबर आप स्पीड डायल में रखें। एस्पिरिन हमेशा अपने पहुंच के पास रखें। हार्ट पेशेंट है तो मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट भी एक आता है इक्विपमेंट, वो भी आप पहन सकते हैं। अकेले हैं तो पैनिक बटन भी अपने घर में लगा सकते हैं, दफ्तरों में अक्सर ये होता है। और घर की लोकेशन करीबियों के साथ हमेशा शेयर रखें, और रोज बीपी और शुगर को मॉनिटर करें अगर आपको मेडिकली और भी कोई इश्यूज हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, हमें लगा आप सभी के साथ साझा करने जरूरी है, और आपके लव्ड वंस के साथ भी आप जरूर साझा करें ताकि हर कोई स्वस्थ रह सके, सुरक्षित रह सके। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार।